Hi guys, this is Sohail Sen and you are watching me on Filmy Beat. जो हमारी टीम है आर्टिस्ट फर्स्ट की, जब उन्होंने मेरे गाने सुने तो उन्होंने बोला कि इसमें डाइवर्सिटी बहुत है। तो जैसे एक गाना है इट्स अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टुडेज रिलेशनशिप कि लोग कमिटेड नहीं होना चाहते हैं। जोश आपके साथ कोलैब करके आई थिंक उनके साथ बहुत मजा आया, वेदर इज फ्रॉम द मार्केटिंग साइड और सिंगर्स और द आर्टिस्ट साइड। व्हेन यू मीट दीस स्टार्स, चाहे अक्षय सर हैं, सलमान सर हैं, तो आपको लगता है यार ये तो हमारे जैसे ही हैं। They are so down to earth. हाउसफुल 5 के लिए भी सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं। हमें ऑफ कोर्स अनाउंसमेंट हो गया मूवी का ऑलरेडी। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल और आज मेरे साथ एक ऐसे म्यूजिक कंपोजर सिंगर है जो उनके गाने हमें डांस भी करवाते हैं, रोमांटिक जोन में भी लेके चले जाते हैं। एंड नाउ ही हैज कम अप विद हिज एल्बम कॉल्ड सेन 5। Well, I'm talking about Sohail Sen, who is here with us today. Hi Sohail, welcome to Filmy Beat. Thanks for having me here. यार सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कैसे आया ये आइडिया कि ऑफ कोर्स बॉलीवुड के गाने तो आप कर ही रहे थे, बट ये आई थिंक दिस इज योर डेब्यू एल्बम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कैसे आया ये आइडिया दैट यू हैव टू डू दिस? आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड, इट्स अ लॉन्ग जर्नी एक्चुअली। सो टीएम जो है तारसेन मित्तल जी, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माय डैड एंड दोनों साथ में वॉक करते हैं। हाँ, नाना नानी पार्क है हमारे अंदर ही वर्सोवा में। एंड बस ऐसी बात करते करते के बाद निकली कि दैट ही स्टार्टिंग अ कंपनी एंड डैड वाज लाइक यार बेटा म्यूजिक कर ही रहा है, व्हाई डोंट यू गाइस कम एंड हियर हिज स्टफ। सो तारसेन मित्तल जी एंड रोहित सोबित जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, सो दे बोथ केम टू माय स्टूडियो, आई प्लेड देम कपल ऑफ सॉन्ग्स। पहले 2-3 गानों में उनको समझ में आ गया कि दैट वी शुड डेफिनेटली कोलैब ऑन दिस एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द एल्बम इन फेब। फिर करते 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 फाइनली अब सेन 5 आप सबके हाथों में है। करेक्ट। सो आई वुड लाइक टू नो, इसमें आई थिंक 7 सॉन्ग्स है जी। एंड इफ यू कैन टेल मी अबाउट एवरी सॉन्ग लाइक अ बिट ब्रीफ में कि भाई एग्जैक्टली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने हमें टांग उठा के डांस भी करवाया है और हाँ के हाँ करने के लिए प्रपोज वाला गाना भी कर दिया है आपने। तो इसमें हम एल्बम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सी इस एल्बम का सबसे जो हमारी टीम है आर्टिस्ट फर्स्ट की, जब उन्होंने मेरे गाने सुने तो उन्होंने बोला कि इसमें डाइवर्सिटी बहुत है। एंड कोइंसिडेंटली मेरे अगर आप पिछले गाने भी सुनेंगे तो कैसा इश्क है जब सारे इश्क है, धुन की लागे, अ पोल्स अपार्ट, सैयारा में सैयारा, तूने मारी एंट्रियां, अ पोल्स अपार्ट। तो इस एल्बम में भी हमने हालांकि कोशिश नहीं की, वो ऑटोमेटिकली हो गई कि हर एक किस्म का गाना हो एंड हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ हो। सो जैसे कि मुझे वो मौका दिया गया टू टू क्रिएट एन एल्बम और मुझे फ्री हैंड दिया गया कि देयर इज नो सिचुएशन एज सच, आप बस बनाएं गाना। एंड तो जो यहाँ से निकली चीज़ें वो बनाई। तो जैसे एक गाना है इट्स अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टुडेज रिलेशनशिप कि लोग कमिटेड नहीं होना चाहते हैं, तो उसके ऊपर गाना है जिस कॉल्ड ओ सैया। देन देयर इज अबाउट द काइंड ऑफ इनह्यूमन थिंग्स हैपनिंग अराउंड, कि जो हम सब देखते हैं सोशल मीडिया पे। तो बुल्ले शाह एक वैसा गाना है कि जो बुल्ले शाह ने कह दिया वो किताबों में ही रह गई ये बात। और उनका हमेशा से ये मानना था कि कोई भी मज़हब या धर्म ह्यूमैनिटी से बड़ा नहीं है। एंड वो उस गाने के पीछे मोटिव था। Then there is a song about loneliness as well, which is called Allah Tera Khel. Yes. So there are times in your life when you feel isolated from everyone. आपको लगता है मैं अकेला ही हूँ, but in those times I think you should take life positively. तो ही आप उससे निकल पाएंगे, क्योंकि वक्त जो है ना वो एक जैसा रहता नहीं। Correct, हाँ। तो वो गाना वैसा है। Then there is Emotional Fool, which we actually call it as Emotional Fool. अच्छा। हाँ, तो it's about a very lovey-dovey love story जो हम हर कोई गुजरता है। एंड उस एज में when you are 16, 17, 18 हर एक इंसान है ना इमोशनल फूल ही होता है। तो वो गाना है एक इसमें। तो वो यंगस्टर्स के लिए है बेसिकली। जी बिल्कुल। एंड देयर इज लव एट फर्स्ट साइट व्हिच इज कॉल्ड गली गली। तो वो that's the final song of the album. And then we have a piano version as well of O Saiya. Nice. So what's more difficult, कि एक मूवी के लिए गाना बनाना कि अपना एक सोलो एल्बम लेके आ रहा? What is more difficult? Actually difficult होता नहीं है कुछ भी।
if you know your your job. So it's actually very easy and very self-healing and spiritual, I think, feeling to create music. And music has always been my first love. Creating music is my first love. And तो हालांकि फिल्मों का ये होता है कि दैट यू हैव अ स्पेसिफिक सिचुएशन गिवन टू यू Yeah. एंड यू हैव टू वर्क अराउंड इट कि इसे कैसे बनाया जाए. एंड फिर देन देयर आर 10 अदर ब्रेन्स आल्सो Correct. कि इसको मार्केट भी करना है एंड देन कैसे बनेगी, ये गाना हिट कैसे होगा. तो मैं हमेशा मजाक में बोलता हूँ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स को, यू राइट इट ऑन द स्टैम्प पेपर एंड गिव इट टू मी. ये गाना हमने जो सिलेक्ट किया ये हिट होगा. क्योंकि हर एक गाने का अपना नसीब होता है एंड क्या चलेगा क्या नहीं Correct. चलेगा. Correct. विच इज कमिंग बैक टू योर पॉइंट के अगर आपको अपना काम आता है तो इट्स वेरी इजी. इंडिपेंडेंट म्यूजिक में ये क्या है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ओशन. आप बस तैरते रहो उसमें. एंड वही हमने सेन 5 एल्बम में किया है कि देयर वाज नो प्रीकंसीव नोशंस अबाउट द एल्बम कि हमें ये करना है ये करना है. जस्ट गो विद द फ्लो. सो आर्टिस्ट फर्स्ट टीम के साथ जब मैं जुड़ा एंड उनके लिए एक्चुअली मैं आर्टिस्ट फर्स्ट होता है और वो मुझे तब तक नहीं पता चला जब तक मैंने उनके साथ काम नहीं शुरू किया. एंड बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम तो दे गेव मी ऑल द राइट टूल्स टू पुट माय म्यूजिक आउट देयर. और वही एक आर्टिस्ट को चाहिए फॉर देयर डेब्यू एल्बम. Correct. Of course, जोश आपके साथ भी आपका कोलैब हो रहा है इस एल्बम पे. सो हाउ जी हैज जी बीन दिस कोलैब? कैसा फील हो रहा है उनके साथ, जोश आपके साथ कोलैब करके? आई थिंक उनके साथ बहुत मजा आया. एंड जितनों के साथ मैंने कोलैब किया है इसमें, whether it's from the marketing side or singers Yeah. or the artist side. Shahid Maliya has sung with me in Bulle Shah. Shadab Faridi, Altamash Faridi has sung with me in Gali Gali. And then there is this amazing talented girl, Fo. She's from Delhi. तो उनके साथ मैंने किनारा गाने में कोलैब किया. तो मज़ा आया काफ़ी हमें. Correct. Yeah. ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि आपके सारे गाने ऑफ कोर्स वो एक लेवल पे आ ही जाते हैं, पर अगर ये साल की मैं बात करूँ तो हा के हा, व्हिच इज माय फेवरेट आल्सो, ऑन द लूप में बहुत सुनते रहता हूँ. रेज बन गया. हाउ डू यू फील अबाउट दैट? कभी एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग, ये एक प्रपोजल सॉन्ग है, कभी Correct, एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा रिस्पांस हो जाएगा उसको? एक्चुअली वो हमने बिलीव नहीं किया था कि ये ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा. बिकॉज देयर वर सम कोर्ट इश्यूज आल्सो Yeah. व्हाइल रिलीजिंग द फिल्म. एंड तो उस वजह से प्रमोशन हुआ ही नहीं. अगर आप Correct. देखने जाए तो यूजुअली देयर इज अ 10 डे 20 डे प्रमोशन हाँ. फॉर अ फिल्म. तो अगर आप देखेंगे तो महाराज सीधा नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है. एंड हाँ के हाँ जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि दिस वाज द आई थिंक द लास्ट सॉन्ग वी वर वर्किंग ऑन. और पहला गाना हमने बनाया होली का. एंड देन देयर वाज दिस भजन, ब्यूटीफुल भजन, अच्युतम केशवम. एंड हाँ के हाँ से वी वर स्टिल टॉइंग द आइडिया कि शुड वी हैव इट इन द मूवी और नॉट. बट आवर डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, ही वाज एडमेंट कि नहीं, मुझे ये गाना चाहिए ही चाहिए. एंड और उस वक्त सोचा नहीं था बनाते वक्त कि क्या चीज़ बन जाएगी और कैसे वायरल हो जाएगी. एंड पिक्चर के नेटफ्लिक्स के आने के बाद भी आई थिंक अबाउट 10-15 डेज के बाद मैंने स्टार्टेड सीइंग पीपल टैगिंग मी हाँ. इन देयर रील्स. एंड अभी तो इट्स गॉन टू अनदर लेवल ओनली. अबाउट 10 million odd views on Spotify. तो मतलब लोग गाना सुन रहे हैं और पसंद कर रहे Like every second reel is also about that हैं. song. या तो आई होप कि जो सेन 5 एल्बम है आपको भी उसमें भी आपको हाँ के हाँ वाला मजा आए. एंड प्लीज सुनिए. ऑफ कोर्स आपने गाने चाहे फिर लाइक अक्षय सर के लिए कंपोज किए हैं, सलमान सर के लिए कंपोज किए हैं, कभी मतलब उनके साथ कोई इंटरेक्शन होता है जब आप गाने में भी प्रेजेंट करते हो? उनका कैसा रिएक्शन होता है? कभी ऐसा कुछ हुआ है? हालांकि जब व्हेन आई वाज वर्किंग इन ऑन हाउसफुल 4 या तो ये जो आइडिया है ऑफ बाला बाला हाँ, शैतान का हाँ. साला, ये आइडिया अक्षय सर का ही था. सो ही वाज लाइक यार ये वी शुड क्रिएट अ सॉन्ग आउट ऑफ दिस. एंड उनका वो जो विजन था वो फाइनली जब आप देखो पर्दे पे, इट वाज क्रेजी. एंड सलमान सर के साथ मैंने वर्कड ऑन एक था टाइगर. या तो मेरी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट में थी. एंड मैं गाने सुनाने गया था वहाँ. कबीर खान जो हमारे हाँ. डायरेक्टर, ही वाज देयर विद मी. एंड एक तो क्या, आप सबसे पहली बात, आपने बचपन से जिनको अपना हीरो माना है, अब आप सडनली आप उनके सामने हो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो वो जो फीलिंग है ना वो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था. तो मैं ना कुछ बोल पा रहा था,
बट व्हेन यू मीट दीज स्टार्स, चाहे अक्षय सर हैं, सलमान सर हैं, तो आपको लगता है यार ये तो हमारे जैसे ही हैं, दे आर सो डाउन टू अर्थ, Yeah. बट एंड वही चीज आपको सिखाती है टू बी रूटेड एंड ग्राउंडेड। तो ये चीजें हैं। सो यू नो सोहेल, क्या आप हाउसफुल 5 के लिए भी सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं? हमें ऑफ कोर्स अनाउंसमेंट हो गया मूवी का ऑलरेडी। तो 4 3 में तो आपने किया था, 4 में भी किया था, किया था, अमेजिंग सॉन्ग्स। तो हम्म। हाउसफुल 5 का क्या सीन, आपको मेकर्स ने अप्रोच किया है? आई थिंक यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू द मेकर्स कि जिस इंसान ने हाउसफुल 4 का म्यूजिक दिया है, क्या उसे रिपीट करना चाहिए कि नहीं। बट आई थिंक विथ एवरी फ्रेंचाइजी, अगर आप हाउसफुल 1 देखें तो देयर वर डिफरेंट कंपोजर्स, यस। एंड 2 में अलग थे, 3 में मैं था, 4 में आई हैड डन। तो अगर उनको मेरा काम अच्छा लगता है तो दे विल रिपीट मी, नहीं अच्छा लगता कोई नहीं, तो फिर हाउसफुल 6 कर लेंगे। यू नो ऑफ कोर्स यू हैव मोस्टली वर्कड विद बिग सुपरस्टार्स, बट कभी जी। कोई एक ऐसा कोई एक्टर है जहाँ पे आप चाहते हो आप उनके लिए कंपोज भी करो और प्लेबैक भी करो, लाइक वो कहते हैं ना ड्रीम, ड्रीम, कोई है ऐसा कोई एक्टर? एक्टर्स तो जितने भी हैं हमारे जिनके साथ मैंने काम किया है, बट मुझे एक बार देखना है कि सलमान सर के ऊपर कैसी वॉइस लगेगी, हाँ, इसलिए मैंने उनका कवर वर्जन जो मैं मेरे गाने का एक लापता, वो मैंने फिर गा के विद पलक मुच्छल मैंने हैड पुट इट ऑन यूट्यूब, कि सो दैट कि मेरे कुछ तो विजुअल्स, मेरी वॉइस कहीं तो लगे दिखे उनके साथ। एंड शाहरुख सर के लिए आई वांट टू प्ले बैक, हालांकि आई एम नॉट अ प्लेबैक सिंगर, बट जब मौका मिलेगा तो मैं कंपोज भी करूंगा और गाऊंगा भी फिर। बट इसमें तो आपने कंपोजर गाना दोनों किया, जी राइट? जी, इफ आई एम नॉट दैट्स एन इंडिपेंडेंट एल्बम। रॉन्ग। तो कोशिश की है कि जो गाने लगते हैं मुझे कि मैं जस्टिफाई कर पाता हूँ, अमूमन तौर पे व्हेन यू कंपोज अ सॉन्ग, तो आप उस गाने को इतनी बार गुनगुना लेते हैं कि देन इट्स अ लॉट इजियर फॉर यू टू सिंग इट लाइव। तो कोशिश की है, आई होप, क्योंकि बॉटसे राशि जो मेरी पहली मूवी थी, Yes. उसमें सारे गाने मैंने ही गाए थे, एंड वो आशु सर ने बोला था कि नहीं, क्योंकि हमारा कैरेक्टर एक है तो वॉइस भी एक ही हो, correct. तो जाओ ना, बिखरी बिखरी, सूछे सूछे, तो ये गाने उस वक्त मैंने गाए थे। बट उसके बाद फिर देन आई वाज लाइक नहीं यार, म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। एंड हालांकि गुंडे में तूने मारी एंट्रियां वगैरह काफ़ी गाने थे, तो उसमें जो टाइटल ट्रैक था वो भी मैंने ही Yes. गाया था। एंड जितने भी हमारे सिंगर्स हैं, आई रिसेंटली वर्क विद सोनू भैया, Right. सोनू निगम जी, तो उन्होंने गाना सुना तो देयर वाज दिस सेक्शन इन द सॉन्ग, तो ही वाज लाइक व्हाई डोंट यू सिंग। बोला अरे मैं सिंगर नहीं हूँ, नहीं बट वॉइस अच्छी लग रही तेरी। एंड सेम थिंग हैपेंड विद बाला बाला आल्सो, Yeah. व्हेन विशाल केम टू हियर द सॉन्ग एंड ही सेड कि यार एक सच्ची बात बोलूं, तू मेरा नाम कोरस में दे देना, बट योर वॉइस इज जेन्युइनली साउंडिंग गुड, तो वी शुड कीप इट। मैं बोला नहीं, ये गाना मैंने आपको सोच के बनाया हाँ. है, यू वुड डू जस्टिस, यू कुड डू जस्टिस टू इट। एंड बट आई थिंक अब अगर आप सुने उनकी सबकी वॉइसेस में, तो बहुत जस्टिफाइड है वो। यू नो ऑफ कोर्स बहुत बार ऐसे हुआ है जो हमने देखा है कंपोजर एंड सिंगर्स की, कि उनके जो गाने एज एन एल्बम आते हैं एंड देन ऑफ कोर्स यू नो दे वांट इट एज क्या कहते हैं कि यू नो मूवीज में लोग अप्रोच करते हैं कि भाई हमें ये गाना चाहिए। आर यू ओपन विद दिस एल्बम आल्सो? अगर सीन 5 के like, किसी यू नो फिल्म मेकर ने अप्रोच किया क्योंकि ये गाना अच्छा है, मुझे मेरी मूवी में चाहिए, तो आर यू ओपन टू गिव इट लाइक दैट वे? वो तो आर्टिस्ट फर्स्ट से पूछे आप, बिकॉज आई थिंक दे आर द वन जिनके साथ मैंने ये काम किया है। एंड तो अगर आपको गाने अच्छे लगे हों तो आर्टिस्ट फर्स्ट के चैनल पे जाइए और उनसे संपर्क करें। Correct. And of course, lastly, before I wrap up, Yeah. और ये album तो of course आ ही गई है, which other movies that you're working on apart from Houseful 5? So I've recently completed work on Meera, Okay. एक मूवी आ रही है which is by Rashmi Pictures, तो उसका म्यूजिक बहुत अच्छा हुआ है, वो हुआ है। फिर देन हुमा कुरैशी के साथ एक मूवी आ रही है which is called सिंगल सलमा, Okay. तो बहुत अच्छी स्टोरी है अबाउट अ गर्ल who's 36-37 एंड शादी का प्रेशर होता है, तो उसके ऊपर पिक्चर है, तो बहुत अच्छी मूवी है, तो उसका पूरा म्यूजिक किया है। फिर देयर इज अनदर मूवी कॉल्ड नूरानी चेहरा, जिसमें नवाजुद्दीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सिद्दीकी, हाँ, हाँ. तो उसमें भी बड़ा मज़ा आया काम करके। द एंटायर एल्बम, जो आज के टाइम में बहुत कम होता है, आप एक एक गाना करते हैं, हाँ. तो ये सारी मूवीज में आई हैव डन द एंटायर म्यूजिक फॉर इट, तो मज़ा आएगा आप सबको सुन के। Correct. So it was lovely chatting with you, Sohail. All सेम the है best for मुर्तज़ा, Sane 5 also. वो भी अभी आया है. या And other projects also that you're working on. So thank you थैंक so यू, much for being with us. थैंक्स फॉर हैविंग मी।